दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमजाद के जाहिर होने पर क्या करना चाहिए और हमजाद से कैसे शराइत तय करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही कीमती पोशीदा राज लेकर। बहुत सारे हजरात जो हमजाद का अमल करना चाहते हैं, हमजाद जाहिर होता है तो उन्हें यह मालूम नहीं है कि हमजाद के जाहिर होने पर क्या करना चाहिए। उन हजरात के लिए बिलखुसूस ये वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमजाद का अमल नहीं देखा है, हमजाद के बारे में हमारा एक वीडियो है जो बहुत ही नायाब और मुजर्रब वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि हमजाद के जाहिर होने पर क्या करना चाहिए। कुछ हमसे गलतियां हो जाती है। यह है कि आप अगर हमजाद का अमल पढ़ते हैं तो दौरान अमल हमजाद तरह तरह की कोशिश करता है कि आमिल को किसी भी तरीके से अमल से रोका जाए, यानी आप अमल को तर्क करें। दोस्तों, बाज औकात में डरावनी शक्लें नजरों के सामने आती है, बाज औकात खौफनाक आवाजें आती है और वो दम बदम नजदीक आती मालूम होती है। मैं आपको एक वाकया इसी पर सुनाता हूँ। दोस्तों, एक दफे एक शख्स ने हैदराबाद में कच्चे किला के कब्रिस्तान में हमजाद का अमल किया। वहां से थोड़ी ही फासला पर रेलवे स्टेशन है और कब्रिस्तान के साथ ही पक्की सड़क है जो रेलवे स्टेशन जाती है। 21 दिन पूरे हो गए और हमजाद हाजिर नहीं हुआ। सुबह झटपटे का वक्त था। आमिल ने चंद मिनट इंतजार किया। मायूसी से लौटने ही वाला था कि एक मुसाफिर सर पर सामान उठाए उसके पास आया। ये दरअसल हमजाद था और कहा, स्टेशन का मुझे रास्ता बताओ। आमिल ने कहा, चलो, मुझे भी इसी वक्त जाना है, तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। चुनांचे दोनों इकट्ठे चल खड़े हुए। हमजाद ने कहा, अच्छा हुआ मुझे तुम साथी के तौर पर मिल गए, वरना अंधेरे में स्टेशन तक न पहुंच पाता। आमिल का मकान रेलवे स्टेशन के पास था, बल्कि पहले आता था। जब आमिल अपने मकान के पास पहुंचा तो उसने कहा, ये मेरा मकान है, मैं यहाँ ठहरूंगा, वो स्टेशन है, तुम चले जाओ। तो हमजाद ने कहा, क्या मैं चला जाऊं? कहा हाँ। आमिल ने कहा, हाँ चले जाओ। हमजाद ने कहा, फिर कि क्या वो वाकई तुम्हारे साथ छोड़ दूं? आमिल ने कहा, अजीब आदमी हो, स्टेशन जाने के लिए कह रहे थे, जाओ, मुझे छोड़ने का क्या सवाल है। हमजाद जो मुसाफिर की शक्ल में था कहने लगा, तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चला जाता हूँ। आमिल ने तंग आकर कहा, अजीब बेवकूफ इंसान हो, जरा रास्ता बता दिया है तो सर पर ही चढ़ बैठे, जाओ दफा हो जाओ। ये कहकर अपने मकान के अंदर कदम रखा। हमजाद ने मुंह मोड़ा तो आमिल को एक बरकी झटके की तरह ये एहसास हुआ कि कहीं यह हमजाद तो नहीं। फौरन दरवाजा से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई न था। इधर उधर भागा मगर कोई मुसाफिर उसे नजर न आया। हमजाद उसे धोखा देकर रुखसत हो गया। दोस्तों, कहने का मकसद यह है कि बाज वक्त में हमजाद तरह तरह की कोशिश करता है कि आपके अमल को रोका जाए, आप किस तरीके से इस अमल से रुके ताकि उन्हें कामयाबी मिले और आप नाकाम हो। ऐसे में बाज वक्त में जब हमजाद हाजिर होता है तो हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो डर जाते हैं। पहली बात तो यह है, दौरान अमल किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमजाद आपको भरपूर कोशिश करेगा कि अमल को आप तर्क करें। और ये डरना बेवकूफी है। इसीलिए बेवकूफी है क्योंकि हमजाद तो आपका ही साया है। हकीकत हमजाद के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि हमजाद की क्या असलियत है। हमजाद आप ही की परछाई है, हमजाद आप ही का साया है। जब आप ही का साया है तो आप उनसे क्यों डरें? जैसा कि अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो इंसान अपनी शक्ल से नहीं डरता है, इसी तरीके से हमजाद से डरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि जब हमजाद आपके सामने हाजिर हो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे अक्लमंदी से काम लें। तो सबसे पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी बात में पहल ना करें। हमजाद लाख कोशिश करे, अगर आप अमल पढ़ रहे हैं, अगर आपकी तादाद मुतय्यन है कि 3125 मरतबा पढ़ना है या कोई भी अमल पढ़ते हैं, जितनी तादाद मुतय्यन है, पढ़ने के दौरान आपसे कहे कि मैं हाजिर हो गया हूँ, मुझसे मुखातिब हो जाओ या मुझसे बात करो, तो आप कभी बात ना करें। जो
तादाद आपका मुतय्यन है, पहले अपनी तादाद पूरा कर लें, फिर उसके बाद हमजाद खुद जब कहे मुझे तूने क्यों हाजिर किया है, आमिल को उस वक्त कहना चाहिए तुझे अपने बस में कर लूं, मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं। अब हमजाद ये कहेगा मुझे अपने बस में करके तू क्या करेगा, ऐसे में आमिल को चाहिए कि आमिल होशियारी से काम ले और ये कहें कि मैं अपने दुनियावी कामों में तुझसे मदद चाहता हूं और तुझसे मैं काम लेना चाहता हूं। अब आमिल से हमजाद ये मुखातिब होकर कहेगा मुझे मंजूर है मगर कुछ शर्तें हैं। इस वक्त आपको अक्लमंदी से काम लेना है कि जो शराइत तय करें ऐसी शराइत ना हो जो आप पाबंदी ना कर सकें। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपका अमल कामयाब जा रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि आपकी मंजिल दूर नहीं है, ऐसे में हमजाद हाजिर हो जाए तो जरा सी गलती आपको नाकामी से हमकिनार करा सकता है। इसीलिए दोस्तों आपसे ये विनती है, गुजारिश है कि आप अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को समझ लें। सबसे पहले ये है कि शराइत में हो सकता है हमजाद आपसे ये कहे क्या तू मुझे पेट भरकर खाना भी दे सकेगा। इस मौके पर अगर आमिल चूक गया और उसने इकरार कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपनी तमाम मेहनतों पर पानी फेर लिया, क्योंकि हमजाद का पेट भरना किसी इंसान का काम नहीं है। इस शर्त को फौरन आप मना कर दें और उसके बाद अगर आप इसमें कह देते हैं पेट भरकर खाना खिलाऊंगा तो ये मुमकिन नहीं है, बल्कि इसकी सजा बड़ी भयानक है। इसलिए आमिल को चाहिए कि फौरन कहे कि हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ इसी हालत में 2 रोटियां दे सकता हूँ जब मुझे मुयस्सर आए, वरना तुम्हें भी सब्र कर लेना पड़ेगा। दोस्तों हमजाद जवाब देगा बहुत अच्छा है, क्या तू हमेशा सच बोलेगा। इस वक्त भी आमिल को चाहिए कि होशियारी से काम ले, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं तो हमेशा के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। और शराइत तय करते वक्त आमिल को कभी डरना नहीं चाहिए। वो ये समझे कि मैं बादशाह हूँ और ये मेरा गुलाम है। जिस तरीके से बादशाह अपने गुलामों पर हुक्म चलाते वक्त नहीं डरता है, इसी तरीके से आमिल को चाहिए कि अपने हमजाद से ना डरें और तुरंत कहें कि मैं हमेशा सच नहीं बोल सकता। उसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत है कि इंसान कभी ना कभी झूठ बोल देता है। अगर आपने झूठ बोला आपकी शर्त फौत हो गई, जब आपकी शर्त फौत हो जाएगी तो हमजाद भी आपसे दूर भाग जाएगा। दोस्तों अब हमजाद आपसे सवाल करेगा अच्छा कोई हराम या नशा लाने वाले शय तो नहीं खाएगा, तो इसमें भी आमिल को चाहिए कि होशियारी से काम ले और आमिल ये कहें कि मुमकिन है किसी वक्त मजबूरन इस्तेमाल करनी पड़ जाए। अच्छा तू मुझे कितने अरसा के लिए अपने बस में करना चाहता है। इस मौके पर आमिल को चाहिए कि अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए और जितना अरसा के लिए उसे काबू में रखना मंजूर हो उसे बता दें। अगर तमाम उम्र के लिए उसके तस्खीर मंजूर हो तो भी बता दें। मसलन आमिल जवाब देता है 5 साल, ऐसे में आमिल से हमजाद ये कहता है क्या मैं हर वक्त तेरी खिदमत में रहूं, तो आमिल को चाहिए कि फौरन मना कर दें और कहे नहीं, मैं जिस वक्त मुकर्रर करदा इशारा करूं हाजिर हुआ कर, तेरा हर वक्त आकर सताना मुझे पसंद नहीं, खबरदार मेरे आराम में कभी खलल न डालना। दोस्तों एक बात और याद रखें, आप ये भी तय कर लें कि मैं जिस वक्त जैसी हालत में अगर मैं दिल ही दिल में तुझे याद करूं तो तुझे आना पड़ेगा और आते समय अगर मैं नापाकी भी रहूं तो तुझे मदद करना होगा हर हाल में। दोस्तों ये सब कुछ बातें थी जो बहुत ही जरूरी है आमिलों के लिए जो हमजाद का अमल पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप हमजाद के आमिल बनना चाहते हैं तो इन शराइत को, इन बातों को अच्छी तरीके से जहन पर बिठा लें, फिर उसके बाद करें। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ने चाहा आपको कामयाबी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात सीने में नहीं रखा है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं ऐसी ही कामयाब अमलियत आपके लिए लाता रहूं। अगर आप हमारे चैनल के नई मेहमान हैं तो इसे फ्री में जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के निशान पर जरूर क्लिक करें हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हाल है और इस परेशानी के आलम में गलत लोगों के हत्थे में लग जाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं, वो इससे कमा हक़्क़हू फायदा उठा सके। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।